नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप न्यूज में भी देखे होंगे, यानी कि 20 अगस्त 2024 से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा रहा है पूरे बिहार में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हमारे साथ आशीष भाई है, जो कि इनके द्वारा भी कुछ जानकारी हम आपको देंगे। और बहुत सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों के मन में से कि भूमि सर्वेक्षण क्यों कराया जा रहा है, इसका लाभ क्या है और इसका हानि क्या है, किनको ये कराना है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण जब भी आपके गांव में होगा, आपके पंचायत में होगा, हो सकता है कि आपके पास भी जमीन है तो आपको भी भूमि सर्वेक्षण का काम कराना होगा। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि सर्वेक्षण का जो काम हो रहा है वो क्यों कराया जा रहा है, इससे फायदा क्या होने वाला है। इसके बारे में हमारे जो साथ है आशीष भाई, वो बताएंगे आपको जानकारी। तो बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्यों कराया जा रहा है, इससे फायदा क्या होने वाला है सभी को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आपका भूमि संरक्षण का कार्य कराया जा रहा है, इससे कराने का मकसद ये है कि आपका जो भी पुराना नक्शा है या फिर जो भी जमीन के मालिक है, क्योंकि ऐसा होता है गांव में कि आपके नाम से जमीन है, कोई लेके बाबू भैया आपका जमीन जोत रहा है, बो रहा है, खा रहा है, या फिर आपके बाप दादा के नाम से जमीन है और आपके बाप दादा जी खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं और आप उनके जमीन पे रह रहे हैं, लेकिन आपने उनके जमीन को अपने नाम पे नहीं कराया। तो इस प्रकार से जो भी जमीन है या फिर जो भी नक्शा पुराना हो चुका है, इन्हीं सभी चीजों को अपडेट करने के लिए आपके भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। और ये काफी ज्यादा सही है, आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बाप दादा के नाम पे जमीन हो, आप 2 भाई हो या फिर आपने 3 भाई हो, आपने आपस में बांट लिया हो जमीन को, लेकिन आपने अपने नाम से जमीन अभी तक नहीं कराया। तो ये जब आपका सर्वेक्षण कंप्लीट कराया जाएगा तो ये आपके जितने भी काम है इन सभी चीजों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आपके बाप दादा के नाम पे जमीन होगा तो वो जमीन अब आपके नाम से चला जाएगा। अगर आपने बंटवारा कर लिया है तो आप सभी के भाइयों के नाम से आपका रसीद बन जाएगा, आपका दस्तावेज बन जाएगा। और ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपका जो पिछला आपका सर्वेक्षण था, ये लगभग 50 साल पहले कराया गया था, जो कि जिलावार कराया गया था और वो भी आपका पूरे जिले में कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन उससे पहले 100 साल लगभग पहले आपका सभी जिलों में सर्वेक्षण कराया गया था और उसके बाद से अब आपका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तो इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपका सर्वेक्षण कराया जा रहा है तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करिए, यानी कि आप भी इसमें आवेदन करिए। आपके पास जो भी जमीन है, आपके पास जो भी दस्तावेज है, आप इन सभी चीजों को जमा करिए और जो भी आपका जमीन है आप अपने नाम पे उसे करा लीजिए और उसे सिक्योर कर लीजिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने समझा कि जमीन सर्वेक्षण का जो काम है वो कराना चाहिए सभी को, अगर आपके पास भी जमीन है तो। नहीं तो बहुत से लोगों को क्या हो जाता है कि जमीन उनके नाम, बाबा दादा के नाम से रहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है दूसरा कोई उनका जमीन का इस्तेमाल करता है, बोता है, माने जो भी है XYZ, आप समझ सकते हैं। तो वो सारे चीजों से छुटकारा भी मिल जाएगा। जमीन जिसका है उसको ही मिलेगा ये सर्वेक्षण हो जाने के बाद। जैसे कि आप लोगों ने समझे कि जमीन सर्वेक्षण का काम क्यों कराया जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है, तो आपके मन में भी काफी ज्यादा सवाल चल रहे होंगे, जिसके सवाल को भी हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोट कर लिए हैं जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे। शायद अगर आपके मन में एक्स्ट्रा सवाल है तो कमेंट आप जरूर करिएगा इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। सबसे पहले आशीष भाई ये बताइए कि नया जमीन लेने वाले के लिए क्या क्या सर्वेक्षण किस तरीके से होगा, क्या उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बहुत से लोग हैं कि जो नया जमीन खरीदे होंगे, नया जमीन लिए होंगे हाल ही फिलहाल में, तो उनको सर्वेक्षण का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से कराएंगे। तो जिन्होंने भी नया जमीन लिया हुआ है उन सभी ने जब जमीन लिया होगा तो उनका दस्तावेज बना होगा, तो उन सभी को सर्वेक्षण कराने के लिए अपना दस्तावेज लगाना है। इसके साथ में अगर उन्होंने जमीन लिया है तो उन्होंने अपना खारिज दाखिल कराया होगा। अगर खारिज दाखिल कंप्लीट हो चुका है तो उसका आप रसीद लगाइएगा और अपना दस्तावेज जमा करिएगा। आपका यहाँ पे सर्वेक्षण कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने खारिज दाखिल के लिए आवेदन किया है, आपका खारिज दाखिल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग में है, या फिर आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपने जिससे भी जमीन खरीदा होगा उनके पास उनका दस्तावेज होगा, उनके खारिज दाखिल का रसीद होगा, तो आप उनसे वो डॉक्यूमेंट लेके अपने दस्तावेज के साथ उसे अपडेट करेंगे, यानी कि उसे जमा करेंगे, तो आपके यहाँ पे सर्वेक्षण कंप्लीट किया जाएगा। हम आप सभी को समझा दें कि यहाँ पे जहां से भी आपने जमीन खरीदा हुआ है, यानी कि आपकी जमीन के जो भी मालिक थे पहले, उनसे आपने जमीन खरीदा हुआ है, तो उनके दस्तावेज पे उनके बाप दादा का नाम लिखा होगा, उनका नाम लिखा होगा, यानी कि जिससे ये प्रूफ होगा कि ये जो जमीन है उनके नाम से है। और फिर जब आप अपना दस्तावेज दीजिएगा तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने अपना जमीन अब आपके नाम पे कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो जमीन है उसे वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद आपका सर्वेक्षण कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रसीद होगा, यानी कि अगर आपने अपना खारिज दाखिल करा लिया होगा, तो आप अपना रसीद जमा करेंगे तो उससे भी आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो जमीन है आपके नाम से है और ये आप ही का है, और इस प्रकार से आपका सर्वेक्षण कंप्लीट किया जाएगा। तो जिन्होंने भी नया जमीन लिया हुआ है
उन सभी को घबराना नहीं है। कोई भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा, आपका बस दस्तावेज लगेगा। खारिज दाखिल अगर हो गया है तो उसका रसीद लगेगा। अगर खारिज दाखिल कंप्लीट नहीं हुआ है तो जहां से भी आपने जमीन खरीदा हुआ है, जिससे भी जमीन लिया हुआ है, आपको उनसे उनका डॉक्यूमेंट लेके उन्हें जमा करना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगने वाले हैं सर्वेक्षण कंप्लीट कराने के लिए। आपको घबराना नहीं है। इसके साथ में आपको कुछ फॉर्म्स भी लगेंगे जिसे हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो आशीष जी, आपने तो ये बता दिया कि जो भी नए लोग जमीन लिए होंगे वो किस तरीके से सर्वेक्षण का काम कराएंगे। अब आप ये बताइए हमको, जो भी लोग पुश्तैनी जमीन जिनके पास है, बाप दादा का जमीन जो होता है, वो बहुत दिनों से आप रह रहे हैं, वो लोग किस तरीके से सर्वेक्षण का काम कराएंगे, उनको क्या क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लोग किस तरीके से कराएंगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो जिनके पास भी पुश्तैनी जमीन है, जिनका मतलब बाबा दादा का जमीन है, उनके नाम से ही अभी जमीन है, उन्होंने उसे अपने नाम से नहीं कराया, तो उन सभी को ज्यादा घबराना नहीं है। उन सभी को अपना दस्तावेज अपलोड करना है, यानी कि दस्तावेज जमा करना है। जो भी उनका दस्तावेज होगा बाबा दादा के नाम से, वो दस्तावेज देना है। इसके साथ में आपको वंशावली देना पड़ेगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि आप उन्हीं के वंशज है, यानी कि वो आपके पूर्वज थे, उनके नाम से जमीन है और उसके बाद से आपके पिताजी के नाम से गया या फिर आपके नाम से आया है। तो इस प्रकार से आपको वंशावली देना पड़ेगा, जिससे आपका ये प्रूफ किया जाएगा कि ये जो जमीन है आपका ही है और आपका सर्वेक्षण कंप्लीट किया जाएगा। और इसकी एक खास बात ये भी है कि जब आपका सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी आपका जमीन है, बाप दादा के नाम से जमीन आपने अपने नाम पे नहीं कराया, तो सर्वेक्षण कंप्लीट होने के बाद वो जो भी जमीन है वो अब आपके नाम पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपके नाम से वो जमीन हो जाएगा और आपके नाम से सारा डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज है, वो सारा चीज तैयार कर लिया जाएगा। तो जैसे कि आशीष भाई आपने तो बता दिया कि जिनका पुश्तैनी जमीन होगा, बाप दादा का जमीन होगा, तो वो लोग किस तरीके से सर्वेक्षण करें। अब हमको ये बताइए कि जिनका पुश्तैनी जमीन था पहले, लेकिन वो 2-4 बेटे थे, 2-4 भाई थे, वो अब अलग अलग हो चुके हैं, उसी जमीन में से अलग अलग रह रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से करें, वो लोग किस तरीके से अपने जो भी सर्वेक्षण की प्रक्रिया वो किस तरीके से कराएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर आपका जो जमीन है आपके दादा के नाम से, बाबा के नाम से, और आप 4 भाई हैं, आप लोग आपस में बंटवारा करके अपना जमीन अलग अलग लेकर रह रहे हैं। अभी आपने अपने नाम से दस्तावेज नहीं बनवाया है, यानी कि जो भी आपका जमीन है उसे अपने नाम से नहीं कराया, बाप दादा के नाम से ही जमीन है। आप लोग बस अपने ही सहमति से आपस में बंटवारा करके अपना रह रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपका जो जमीन है उसका जो दस्तावेज है बाप दादा के नाम से, आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करना है और उसके साथ में आपको वंशावली देना है। और वंशावली के साथ में आपका ये जो फॉर्म है, हम आपको बताने वाले फॉर्म, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इसमें आपको अपना डिटेल फिल करना है कि इस जमीन के कौन कौन से वारिस है। मान लीजिए अगर आप दादा के 4 भाई हैं या फिर दादा के 2 भाई थे, उनके 4 भाई हैं, तो आपको ये सारा डिटेल अपने फॉर्म में फिल करके जमा करना है कि आपका जो जमीन है आपके दादा के नाम से है और उनके वंशज आप सभी है और आप सभी ने सहमति से अपना बंटवारा करके रह रहे हैं। और इसके साथ में जब आपने बंटवारा किया होगा तो बंटवारनामा भी आपको बनवाना होगा, जिसमें आपको अपने गांव में से जो भी प्रमुख लोग होंगे 10-5 लोगों को आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा कि उनके रहते हुए हमने अपना बंटवारा किया है, अपने सहमति में बंटवारा करके अब हम रह रहे हैं। और जब आप अपना बंटवारनामा जमा करेंगे तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सामाजिक तौर पे आपका बंटवारा किया गया है और इसमें किसी प्रकार का झोल झाल नहीं हुआ है। और जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, दस्तावेज जमा करेंगे बाप दादा के नाम से, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो जमीन है आपके दादा के नाम से था। उसके बाद से अब आप 4 भाई हैं, आप चारों भाई ने अपना बंटवारा कर लिया है, समाज के तौर पे बंटवारा हुआ है, समाज के सामने बंटवारा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे तो आपका जो भूमि सर्वेक्षण है इसके तहत आप सभी के दस्तावेज अलग अलग कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप दादा के 4 बेटे थे तो उन सभी के नाम से अलग अलग दस्तावेज बना के अब आपको दे दिया जाएगा और आप सभी को प्लॉट बांट दिया जाएगा कि ये प्लॉट अब आपके नाम से हो गया और अब आप इसी के वारिस है और बाकी जो जमीन है आपके भाइयों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। हम आपको फिर से एक बार समझा दें कि अगर आपके बाप दादा के नाम से जमीन है, 4 भाई है, बंटवारा हो चुका है, तो उसमें आपको अपने बाप दादा का जो भी दस्तावेज है उसे जमा करना होगा। इसके साथ में वंशावली देना पड़ेगा, जिससे ये प्रूफ होगा कि आप उन्हीं के वंशज है। और तीसरा आपका ये है कि आपको बंटवारनामा देना पड़ेगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप सभी ने अपना बंटवारा कर लिया और सबके सहमति से बंटवारा हुआ है। तो आप सभी का सर्वेक्षण आसानी से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आपको अपना सर्वेक्षण कंप्लीट करने के लिए हमने आपको आगे भी बताया था कि आप सभी को फॉर्म जमा करना है और हम आपको अभी बता रहे हैं कि आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको फॉर्म के साथ में जमा करना है। आपने अगर नया जमीन लिया हो, आपका अगर पुश्तैनी जमीन हो, आपका अगर बंटवारा वाला जमीन हो, तो आप सभी को बस यही 3 फॉर्म भरने हैं जो कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इन तीनों फॉर्म को भरिएगा, भर करके जमा करिएगा। जो भी आपका शिविर लगेगा आपके पंचायत में, तो आपको ये फॉर्म जमा करना, साथ में हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको समझाया
वो सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करना और आसानी से आपका सर्वेक्षण यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही हम आप सभी को बता दें कि इसके लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी सुविधा दी जा रही है। लेकिन ये आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो स्क्रीन है मोबाइल का स्क्रीन है, हमने यहाँ पे ऐप को डाउनलोड किया हुआ है और यह जो ऐप है अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, तो पता नहीं ये ऐप कब तक सही किया जाएगा, तो आपको ऐप का इंतजार नहीं करना है। वैसे अगर आपका ऐप सही हो जाएगा तो हम आपको इस पे भी वीडियो बना के बता देंगे कि आप ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए कैसे आवेदन करेंगे। वैसे जब आपके पंचायत में शिविर लगे तो आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट लेके जरूर जाइए और आपको ये जो फॉर्म है कहाँ से डाउनलोड करना है या फिर इसे कैसे फिल करना है हम आपको अपने स्क्रीन पे ले चल के समझा देते हैं। तो दोस्तों फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको 3 नंबर पे एक लिंक मिलेगा, टेक्निकल मैनुअल प्रपत्र एंड अदर फॉर्म्स। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारा फॉर्म दिखाई देगा कि आपको क्या क्या फॉर्म डाउनलोड करना है, या फिर इसके अलावा जो भी फॉर्म्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रपत्र फॉर्मेट एंड फॉर्म्स के अंतर्गत आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रपत्र 2 डाउनलोड करना है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका जमीन है उसका घोषणा करने के लिए आप इसे डाउनलोड करेंगे। इसके बाद से आपको एक वंशावली डाउनलोड करना है, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया कि वंशावली आपका लगेगा। और तीसरा आपका ये है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, यानी कि वंशावली के आधार पर जब बंटवारा हो चुका है तो बंटवारे में कौन कौन है, यानी कि जितने भी भाई बहन होंगे उन सभी का डिटेल भरने के लिए आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको 3 फॉर्म लगेंगे, जिसे आप देख सकते हैं। पहला आपका ये लगेगा जो कि आपका वंशावली है, दूसरा आपका ये लगेगा जहाँ पे आपको भूमि के बारे में अपना घोषणा देना है, और यहाँ पे आपको वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का डिटेल भरना है। और यहाँ पे आप देखेंगे वंशावली के आधार पर जो भी उत्तराधिकारी है उनका अगर दखल देना तो उनको ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, जैसे कि उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उनका वोटर कार्ड मांगा जा रहा है। इसके साथ ही आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने के संबंध में आपको अपना प्रपत्र देना है, यानी कि अगर आपके माता पिता के नाम पे आपको जमीन मिलना था और आपके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उनके वारिस आप हैं, इसका डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है। 8 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे पहला कहा जा रहा है कि मृत जमाबंदी रहित मृत्यु की तिथि या वर्ष, यानी कि जिसके नाम से जमीन है अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो कब मृत्यु हुई थी उनका डिटेल यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको दूसरे नंबर बताया जा रहा है जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद संख्या या फिर वर्ष, जो भी आपका जमीन का विवरण है आपको ये जमा करना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिया गया, आप इन सभी को जमा करिएगा। हमने जो भी डॉक्यूमेंट बताया उसे अटैच करिएगा और उसके बाद से इसे ले जाके आप अपने शिविर में जमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का एक्स्ट्रा अगर सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि हम इससे बढ़िया लेकर आए, अलग टॉपिक पर लेकर आए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है भूमि सर्वेक्षण कराने में। तो हमारा पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। जो भी लोग कमेंट करेंगे हो सकता है उनका सवाल भी पिक करें कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेकर आएंगे कि किस तरीके से आपको कराना होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।